नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। माइथोलॉजी एंड ब्लॉगिंग चैनल में आपका स्वागत है। कहते हैं गृहिणी जब रसोई में भोजन बनाए उसे अंत में भोजन करना चाहिए। इसी बात से महाभारत का एक प्रसंग याद आ गया, सोचा आपके समक्ष भी उसे रखूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की कई सखियां थीं। उन्हीं में से एक सखी द्रौपदी का श्री कृष्ण ने हर कदम पर साथ दिया था। एक बार की बात है, जब पांडव पुत्र वन में रह रहे थे, तब महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों को साथ लेकर पांडवों के पास पहुंचे। इसमें भी दुर्योधन की चाल थी। दुर्योधन ने उन्हें वहां भेजा था, और वह भी ऐसे समय जबकि द्रौपदी समेत सभी पांडव भोजन करने के बाद विश्राम कर रहे थे। युधिष्ठिर के पास उस वक्त सूर्यदेव से प्राप्त एक ऐसा चमत्कारी अक्षय पात्र था जिसमें से जितना चाहो भोजन प्राप्त कर सकते थे, लेकिन शर्त यह थी कि उसमें से तभी तक भोजन प्राप्त किया जा सकता था जब तक कि द्रौपदी भोजन नहीं कर लेती थी। द्रौपदी के भोजन करने के बाद उसका उस दिन के लिए कोई महत्व नहीं रहता था। उस वक्त द्रौपदी ने भी भोजन कर लिया था। फिर भी युधिष्ठिर ने दुर्वासा ऋषि को उनकी शिष्य मंडली सहित भोजन के लिए आमंत्रित कर दिया था। दुर्वासा ऋषि भोजन के पूर्व स्नानादि नित्य कर्म से निवृत्त होने के लिए अपने सभी शिष्यों के साथ गंगा तट पर चले गए। इसी बीच द्रौपदी सहित सभी पांडव को ध्यान आया कि भोजन की व्यवस्था कैसे की जाएगी। किसी ने भी इसका विचार नहीं किया था कि द्रौपदी भोजन कर चुकी हैं, इसीलिए सूर्य के दिए हुए बर्तन से तो उन लोगों के भोजन की व्यवस्था हो नहीं सकती थी। ऐसे में द्रौपदी बड़ी चिंता में पड़ गई कि यदि ऋषि दुर्वासा बिना भोजन किए वापस लौट जाते हैं तो वे बिना श्राप दिए तो जाएंगे नहीं। यह सोचकर द्रौपदी मन ही मन भयभीत हो गई। तब उन्होंने अपने सखा श्री कृष्ण का स्मरण किया और उनसे इस संकट से बचने की प्रार्थना की। उसने कहा कि हे प्रभु, आपने जैसे सभा में दुशासन के अत्याचार से मुझे बचाया था, वैसे ही यहाँ भी इस महान संकट से तुरंत बचाइए। श्री कृष्ण ने द्रौपदी की पुकार सुनी और वे तुरंत वहां पहुंच गए। उन्हें देखकर द्रौपदी के शरीर से मानो प्राण लौट आए हों। द्रौपदी ने संक्षेप में उन्हें सारी बात सुना दी। श्री कृष्ण ने बड़ी अधीरता से कहा कि अभी ये सब बात छोड़ो, अभी तो मुझे बहुत तेज भूख लगी है, पहले मुझे भोजन दे दो। तुम जानती नहीं हो मैं कितनी दूर से थका हार आया हूँ। द्रौपदी ने लज्जा के मारे अपना सिर झुका लिया। उसने रुकते रुकते कहा कि प्रभु, मैं अभी अभी खाकर उठी हूँ, अब तो उस बर्तन में कुछ भी नहीं बचा है। श्री कृष्ण ने जरा अपना बर्तन मुझे दिखाओ तो सही, ये कहा। द्रौपदी उस बर्तन को ले आई। श्री कृष्ण उस बर्तन को अपने हाथ में लेकर देखा कि उसके तले में एक साग का पत्ता लगा हुआ है। उन्होंने उसे देखा और उस पत्ते को उठाकर तुरंत अपने मुंह में डालकर कहा कि इस साग के पत्ते से संपूर्ण जगत के आत्म यज्ञ भोक्ता परमेश्वर तृप्त हो जाए। इसके बाद उन्होंने सहदेव से कहा, भैया अब तुम मुनीश्वरों को भोजन के लिए बुला लाओ। सहदेव ने गंगा तट पर जाकर देखा तो वहां उन्हें कोई नहीं मिला। बात यह हुई कि जिस समय श्री कृष्ण ने साग का पत्ता मुंह में डालकर वह संकल्प किया, उस समय मुनीश्वर लोग जल में खड़े होकर अघर्मर्षण कर रहे थे। उन्हें अकस्मात ऐसा अनुभव होने लगा मानो उन सब का पेट गले गले तक अन्न से भर गया हो। वे सभी एक दूसरे की ओर देखकर कहने लगे, ऐसा लग रहा है कि पेट भरा हुआ है और अब तो खाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। अब हम लोग वहां कैसे खा पाएंगे। दुर्वासा ऋषि ने भी अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा कि मेरी भी अब जरा भी इच्छा नहीं है भोजन करने की।
ऐसे में दुर्वासा ऋषि ने चुपचाप वहां से भाग जाना ही श्रेयस्कर समझा, क्योंकि वे यह जानते थे कि पांडव भगवंदत्त है। ऐसा नहीं है कि वे हमें थोड़ा बहुत खिलाकर खाना रवाना कर दें। ऐसे में सभी लोग वहां से चुपचाप भाग निकले। सहदेव को वहां रहने वाले तपस्वियों से उन सबके भाग जाने का समाचार मिला और उन्होंने लौटकर सारी बात युधिष्ठिर से कह दी। इस प्रकार द्रौपदी की श्री कृष्ण भक्ति से पांडवों की एक भारी विपत्ति सहज ही टल गई। ऐसे थे हमारे श्री कृष्ण। आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।